हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी फोर्थ सेमेस्टर सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं एंटी फेरो इलेक्ट्रिक का। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में शेयर कर दिया है। तो चलिए देखते हैं। एक रिलेटेड प्रकार के मटेरियल जिनमें स्पोटानियस पोलराइजेशन ऑक्यूर होता है और एंटी फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, इन्हें एडजस्ट डाइपोल का एंटी पैरेलल अरेंजमेंट होता है। रिजल्टेंट नेट स्पोंटेनियस पोलराइजेशन 0 होता है और इनको इस तरह से शो किया जाता है। एंटी फेरोइलेक्ट्रिक का टेम्परेचर मटेरियल से नॉर्मल पैराइलेक्ट्रिक बिहेवियर वापस आ जाते हैं और एंटी फेरोइलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल उसके कर्व टेम्परेचर के साथ फॉलो है। यहाँ पर देखिएगा, ये उसके एग्जाम्पल है और ये उनका टेम्परेचर है। ठीक है, जैसे कि PbZrO3 का टेम्परेचर होगा 223 डिग्री सेल्सियस। NaNbO3 इसका है 638 डिग्री सेल्सियस और इस थर्ड का है NH4H2PO4 तो 125 डिग्री सेल्सियस। अब एंटी फेरोइलेक्ट्रिक की कैरेक्टराइजेस्ट फेरो इलेक्ट्रिक की कैरेक्टराइज से डिफरेंट होती है। एंटी फेरोइलेक्ट्रिक स्टेट नॉन पोलर होती है एंड कोई हिस्टेरिस लूप्स नहीं होती। हालांकि परमिटिविटी में चार्ज इंक्रीज करो टेम्परेचर को लॉस हो सकती है। और 4 PbZrO3 इवन सो एट 100 डिग्री सेल्सियस 200 डिग्री सेल्सियस किंतु 230 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी डाइपोल का एंटी पैरेलल अरेंजमेंट फेरो इलेक्ट्रिक स्टेट में पैरेलल अरेंजमेंट की तुलना में ओनली मार्जिनली मोर स्टेबल होता है एंड इस कंडीशन में स्मॉल चार्ज से फेज ट्रांजिशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल PbZrO3 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन से इसे एंटी फेरो इलेक्ट्रिक से फेरो इलेक्ट्रिक में चेंज किया जा सकता है। फिग में रिक्वायर्ड फील्ड का मैग्नीट्यूड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सेम पोलराइजेशन बिहेवियर को फिग बी में शो किया गया है। एट लो फील्ड हेटरेसिस लो प्राप्त नहीं होती और PbZrO3 एंटी फेरो इलेक्ट्रिक है और हाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव फील्ड में हेटरेसिस लूप प्राप्त होती है। आगे देखिएगा, अतः जब PbZrO3 हाई पॉजिटिव फील्ड के फेरो इलेक्ट्रिक होते हैं तो इसको इस तरह से शो किया जाता है। ठीक है, रिलेटेड टाइप पोलराइजेशन फेनोमेना को स्ट्रक्चर डायरेक्शन में है। फिग में शो किया गया है एक्स डायरेक्शन में नेट पोलराइजेशन O है और स्ट्रक्चर एंटी फेरो इलेक्ट्रिक है, लेकिन जेड डायरेक्शन में नेट स्पोंटेनियस पोलराइजेशन होता है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को फेरो इलेक्ट्रिक के रूप में माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल Bi4TiO2 एंड लिथियम एल्यूमिनियम टार्टेरेटेड फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के एग्जाम्पल हैं और इसका शो डायग्राम इस तरह से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं। सब फेरो इलेक्ट्रिक एंड एंटी फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रोल को फिग में शो किया गया है और फेरो इलेक्ट्रिक के H2PO4 एंड NH4H2PO4 एंटी फेरो इलेक्ट्रिक दोनों आइसोलेट फॉस्फेट टेट्रा हेड्रोन फॉस्फेट से होते हैं जो K+ एंड NH4+ आयन द्वारा एंड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन को एडजेसेंट टेट्राहाइड्रल फॉस्फेट से जोड़ता है। टू स्ट्रक्चर मेनली हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन की पोजीशन से डिफर होती है। प्रत्येक फॉस्फेट PO2OH2 टेट्राहाइड्रल फॉर हाइड्रोजन एडजेसेंट। आगे देखते हैं। टेट्राहेड्रल लाई हाइड्रोजन फॉस्फेट से 4 हाइड्रोजन
बॉन्ड बनता है। इसमें से प्रत्येक हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं ताकि एक ऑक्सीजन दूसरे के करीब हो सके। इट मीन्स प्रत्येक हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन एटम के पास 2 पोजीशन का ऑप्शन चॉइस होती है। इनमें से कोई भी बॉन्ड के मिडवे बीच में नहीं होता और प्रत्येक PO4 2- टेट्राहेड्रॉन के लिए 2 हाइड्रोजन अदर 2 के कंपैरिजन के क्लोज होते हैं, जबकि 2 कुछ और दूर है। इन द हाई टेम्परेचर पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट एंड NH4H2PO4 के पैरा इलेक्ट्रिक फॉर्म में प्रत्येक बॉन्ड में 2 पोजीशन को रैंडमाइजेड किया जाता है और एक डाइसोल्डेड स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। 2 लो टेम्परेचर में फेरोइलेक्ट्रिक KH2PO4 में हाइड्रोजन स्वयं को व्यवस्थित करते हैं ताकि बोथ प्रत्येक फॉस्फेट टेट्राहाइड्रोजन के ऊपर केज से एसोसिएट हो जाते हैं और PO4 2- टेट्राहेड्रल के एसिथिन स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन के लिए इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि P एटम हाइड्रोजन एटम से डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो जाते हैं और क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस यह डायपोल जनरेट करता है जिसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है, ठीक है, और क्रिस्टलोग्राफिक्स एक्सिस से पैरेलल होती है और इनका डायग्राम इस तरह से है, ठीक है, B और C। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे देखते हैं। ABC डिस्प्लेसमेंट फॉस्फेरस विथ इन PO2 OH2 टेट्राहेड्रल गिविंग राइज टू स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन। अब आगे देखते हैं। एंटी फेरोइलेक्ट्रिक NH4H2PO4 में प्रत्येक टेट्राहेड्रल के 2 हाइड्रोजन 1 अपर एंड 1 लोअर ऑक्सीजन के एसोसिएट होते हैं और फिक्स सी जिनमें डायपोल क्रिस्टलोग्राफी के परपेंडिकुलर क्रिएट होता है। डायपोल डायरेक्शन एडजेसेंट टेट्राहेड्रल में रिवर्स हो जाती है, इसलिए वो क्रिस्टल पर नेट पोलराइजेशन 0 होता है। आगे देखते हैं। फिर है ZNO एंड ZNS के ऐसे एग्जेप्शन जिनमें PbZrO3 एंड PbTiO3 इलेक्ट्रिकली एक कंडक्शन मोलिकुल वाइब्रेशन से होता है, जिनका सॉल्यूशन फेरोइलेक्ट्रिक और एंटी फेरोइलेक्ट्रिक हो सकता है। ये पाइजो इलेक्ट्रिक कहलाते हैं और P बराबर थीटा है। नहीं, पोलराइजेशन जिसका मतलब स्ट्रेस और D पाइएजो इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट। फिर आता है यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। तो देखते हैं आगे। द्रव क्रिस्टलों के आविष्कार के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपयोगिता प्रदर्शित की है जो निम्नानुसार है। तो फर्स्ट नंबर देखेंगे, पृथक्करण की आधुनिक तकनीक गैस द्रव वर्णक्रम लेखी में इसको प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनमें यांत्रिकी के एक विद्युतीय गुण क्रिस्टलीय ठोसों एवं समदैशिकों द्रवों के बीच पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि द्रव क्रिस्टलों का प्रयोग विलय के रूप में होता है। थर्ड नंबर में देखेंगे, अंक प्रदर्शन के रूप में जब 2 इलेक्ट्रोडों के बीच में सूत्र लिक्विड क्रिस्टल की पतली परत लगा दी जाती है तो ध्रुवीय अणु रेखाबद्ध नहीं रह पाते। इससे क्रिस्टल अपारदर्शी हो जाती है। इसकी पारदर्शिता तब लौटती जब विद्युत संकेत हटा दिया जाता है। अतः इस गुणधर्म का यूज अंकित घड़ियों, इलेक्ट्रिक गणकों इत्यादि में अंक प्रदर्शित हेतु किया जाता है। फिर शरीर तापमानी तरल ठोस क्रिस्टलों की तरह द्रव क्रिस्टल भी प्रकाश को विवर्तित कर सकते हैं। इन क्रिस्टलों द्वारा श्वेत प्रकाश का एक ही तरंगदैर्घ्य परावर्तित होता है जो रंगीन दिखाई देता है। जैसे ताप में परिवर्तन होता है वैसे ही अणुओं के बीच का अंतर भी परिवर्तित होता है। इस कारण परावर्तित प्रकाश का रंग संगत के रूप में बदल जाता है। कोलेस्टरी द्रव क्रिस्टलों के ताप के साथ अनेकों रंग परिवर्तन होते हैं। अतः इन क्रिस्टलों का प्रयोग ऐसी संकेतिक पट्टियों में होता है जिनका यूज शरीर के ताप मॉनिटर में अथवा यांत्रिकी तंत्रों में अतिप्त स्थलों को ज्ञान करने में किया जाता है। अर्थात मानव शरीर में ट्यूमर का पता लगाने
होने से तकनीक में ऊष्मा आरेखन को कहते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि कुछ द्रव क्रिस्टल नगण्य घर्षण बल परतों के कारण उद्गोग स्नेहकों के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। आगे है कुछ द्रव क्रिस्टलों में मेटा पैरा समावयवियों के पृथक्करण में भी काम में आते हैं। थर्मोग्राफी के रूप में मानव शरीर में कमर दर्द, गांठिया आदि का दर्द पता लगाने में भी किया जाता है। थर्मोग्राफी का यूज इंजीनियरिंग क्षेत्र में रिसाव का पता लगाने, नमी का ज्ञान, तापीय क्षति, इमारतों की संरचना को मजबूत आदि ज्ञात करने में भी किया जा सकता है। और गाइस यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप में शेयर कर दिए हैं। थैंक यू।